तो मैंने कोशिश की है एक अलग तरीका बताने का, बहुत शानदार तरीका है। मैंने अपने टीचर्स, बड़े शानदार टीचर्स से जब मैं पढ़ा करता था तो उनसे सीखा मैंने ये मेथड और आपको मैंने दिया। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टीचिंग होती क्या है, कैसे टीचिंग की जो क्वालिटी है वो होती क्या है। एडवांस में पुली का, स्पेशली मूवेबल पुली का जरूर एक आधा सवाल डालते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता, नीट और जेईई मेन में भी आप प्रिपेयर्ड रहे। तो क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम में कितने मासेज हैं, जितने मास होंगे उसको खींचने वाली जितनी भी टेंशन होगी उसकी तरफ देखना है। देखिए जब आपको समझ में आया था, केवल आपका पेन चलता है, दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन सेट हो जाता है। वो तभी सेट होता है जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस गया है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आगाज VS क्लासेस। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी हर वीडियो को बहुत सराहा। ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए और मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट यहां पर देता चला जाऊंगा। आज का जो टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है पुलिस के ऊपर। पुलिस में भी जो सबसे डरा देने वाली बात बच्चे के लिए होती है वो है मूवेबल पुली। जी हां, वो पुली जो फिक्स्ड नहीं है। तो आज मैं आपका पूरे दिल से, दिमाग से मूवेबल पुली का डर खत्म करने वाला हूं। तो ध्यान से मेरा लेक्चर देखिएगा। मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। 6-7 क्वेश्चन हम शानदार डिस्कस करेंगे जिससे कि आप किसी भी बुक से आपके क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यस, तो मैंने कुछ सिचुएशंस ली हैं, राइट। तो पहली सिचुएशन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में 2 पुलीज हैं। ये वाली पुली जो है, दिस पुली इज फिक्स्ड, ये नजर आ ही रहा आपको, चाहे मेंशन ना हो क्योंकि यहां से सीलिंग से फिक्स की हुई है, लेकिन ये पुली फिक्स नहीं है सीलिंग से। सो ये जो पुली है ये मूव कर रही है। सो दिस इज ए मूवेबल पुली, राइट। तो हम कैसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस अप्रोच करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक से पुलिस के क्वेश्चन करने सिखाए थे और मैंने आपको वादा किया था कि उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक अलग मेथड से सिखाऊंगा। ये जो मेथड है ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, बड़ा शानदार मेथड है। आप जरूर ध्यान से सीखिएगा और चुटकियों में आपके सवाल हो जाएंगे। तो जो मेथड का नाम है वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेज इज जीरो। जी हां, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेज इज जीरो। WD इज वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस इज जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा। अब ये क्यों किया, कैसे है, बहुत सारे किंतु परंतु आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन मैं क्योंकि इस लेक्चर में मैं वर्क की चर्चा नहीं कर रहा, तो ये मैं आपको जब वर्क पर एनर्जी शुरू करूंगा उसमें मैं सिखाऊंगा क्यों ऐसे होता है। तो अब जरा फोकस करें कॉन्सेप्ट पर। मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक की जो एक्सेलरेशंस हैं उनमें आपस में रिलेशन बताओ। ठीक है, गिवन ये है जो कैपिटल M है वो ग्रेटर देन स्मॉल m है। तो देखिए जब भी सिस्टम में मूवेबल पुली आती है तो ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन के बीच में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जितनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उतनी से नीचे आएगा। ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में पुलिस फिक्स्ड हो तो आप एक्सेलरेशंस को बराबर बड़े आराम से कह सकते, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। ठीक है, यहां पर हम नहीं कह सकते। उसका एक कारण होता है क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा पुली भी नीचे आएगी, जिससे कारण ये जो रस्सियां लगी हुई हैं इनमें कुछ एक्सटेंशन भी पैदा होगी। तो वो सारी बातें हैं, राइट। तो आप क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे x1 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की इस ब्लॉक ने, और इसने ऊपर को x2 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब मुझे टेंशन मार्क करनी है तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से। तो मान लीजिए ये T टेंशन है, तो यहां पर भी T, यहां पर भी T, ऐसे T और T, यहां पर आ गई 2T,
राइट। तो यहाँ से ऐसे रस्सी जा रही है, तो यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी। क्लियर है? तो टी प्लस टी यहाँ पर कितना आ गया 2t, तो यहाँ पर आ गई 2t। ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है। रस्सी थी मासलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं थी, तो टेंशन हर जगह सेम रखी, राइट। तो अब यहाँ फोकस कीजिए, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। इस पॉइंट पर जो फोर्स है टेंशन वो ऊपर लग रही है, लेकिन ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो ये वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन गया 180 डिग्री का। आई रिपीट, ये वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन गया 180 डिग्री का। तो कितना वर्क हुआ? वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा, और F यहां पर कितना है 2t, डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1, 2t और x1 में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये क्या बन गया -2t x1। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये मैंने यहां पर रस्सी का वर्क निकाल लिया, यानी टेंशन का वर्क निकाल लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस इज 0। ऐसे यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, फोर्स टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। तो यहां पर जब वर्क का फॉर्मूला लगाया Fs cos थीटा, तो ये बन गया Tx2 cos 0, सो दिस बिकम्स Tx2। लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन। तो कॉन्सेप्ट था, जितना भी आपने वर्क निकाल लिया है पूरे सिस्टम में, उन सभी को ऐड कर दो, क्योंकि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, और बराबर कर दीजिए 0 के, राइट। तो ऐड कर देते। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन हो गया -2t x1 प्लस tx2 इक्वल टू 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस इज 0। तो यहां से -2t x1 माइनस tx2, ये कैंसल, सो 2x1 बराबर x2 आ चुका है। तो जो रिलेशंस डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वेलोसिटीज का होगा, क्योंकि वेलोसिटीज dx by dt। जो रिलेशन वेलोसिटी का होगा वही एक्सेलरेशन का होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन dv by dt। तो यहां से सीधा कह सकते हैं कि 2v1 इज इक्वल टू v2, या ये कह सकते हैं 2a1 इज इक्वल टू a2। तो लीजिए, ये आंसर आ गया। हमें पूछा था ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमें यह समझ में आया कि इसकी जो ऊपर जाती हुई एक्सेलरेशन a2 थी और इसकी जो नीचे जाती हुई एक्सेलरेशन a1 थी, आपस में कैसे रिलेटेड है। दिस a2 इज 2 टाइम्स a1। देखिए ध्यान से, पॉज करके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने केवल वर्क निकालते हुए ये सब कर दिया और आपस में एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। आगे आपको कुछ भी पूछ सकते थे, आपको पूछ सकते थे ये टेंशन निकालिए, तो क्या करना है, आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर नीचे वेट लगाकर ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन बना लेनी है t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a2। ये नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन बना लेनी है mg माइनस 2t इज m इंटू a1। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, a2 और a1 का रिलेशन आ चुका है, आप टेंशन भी निकाल पाएंगे। तो ऐसे आपने ये करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। तो मैं चाहूंगा कि अब आप इसको वीडियो पॉज करके 1 मिनट लगाएं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ मास 1 एंड 2। इन दोनों की एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना जैसे आपने यहां निकाला है। और वही ध्यान दीजिए, पहचान कीजिए कि इसमें पुलिस क्या मूवेबल है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, ये तो रस्सी, ये जो पुली है रस्सी से बांधी और सीलिंग से बांधी हुई, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। तो जब भी मूवेबल पुली क्वेश्चन में आ जाएगी, ऐसे ही सोचना है कि मैंने टेंशन फोर्सेस का वर्क निकालना है और बराबर 0 डालना है। चलिए आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, वीडियो पॉज कर लीजिए, बाद में अपने आंसर टैली कर लेना, ठीक है। तो देखिए मैं फटाफट से कर दूंगा, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप यहां से शुरू करते हैं कि इस रस्सी में टेंशन T, तो ये रस्सी देखिए यहां से होती जा रही है, तो इसमें भी T। एरो समाप्त करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जस्ट समझाने का है। तो T और T, तो यहां कितनी आएगी 2T। ये 2T यहां से जाती हुई यहां आ जाएगी, ठीक है। सो 2T और 2T क्या हो जाएगा 4T। ये 4T यहां से जाती हुई यहां 4T आ जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो ब्लॉक है इसके साथ कितनी टोटल टेंशन अटैच्ड है, दिस प्लस दिस, यानी T प्लस 2T प्लस 4T, यानी 4 प्लस 6 7T आ गई। तो इसके साथ जो टेंशन अटैच्ड है टोटल ऊपर की तरफ वो 7T है, और इसके साथ जो ऊपर की तरफ टेंशन अटैच्ड है ओनली T है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम में कितने मासेस हैं। जितने मास होंगे
उसको खींचने वाली जितनी भी टेंशन होगी उसकी तरफ देखना है। जैसे यहां पर केवल 2 मास थे, तो इसको खींचने वाली ऊपर की तरफ कौन सी टेंशन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि तीनों रस्सियां इसकी एक ही ब्लॉक से अटैच्ड है, तो जितनी रस्सियां अटैच्ड है उतनी टेंशन लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने टोटल सम इसका 70 ले लिया। इसके साथ केवल एक ही रस्सी अटैच्ड है तो एक ही टेंशन यहां पे मार्क की हुई है, तो हमारे पास 2 मासेस आ गए। अब मैं एक एक करके इनका वर्क निकालूंगा, ठीक है, वही मुझे मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर मान लीजिए x2 से आ रहा है, यानी ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये नीचे x1 से आ रहा है, यानी ये a1 एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। तो पहले क्या करना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर है 70, तो वर्क कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं -70 x1 fs cos 180, ठीक। इसमें देखिए टेंशन ऊपर, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, आपस में एंगल 0 होगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस tx2 बराबर 0, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेज इज 0। ये आ गया -70 x1 -70 x2, t से t कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब यही वेलोसिटीज में रिलेशन बन गया और यही एक्सेलरेशन में रिलेशन बन गया, है ना शानदार बात। चुटकियों में आपका मुश्किल से मुश्किल मूवेबल पुली का सवाल आपका सॉल्व हो रहा है, ध्यान से देखिए इसको चुटकियों में। फिर आपको वही इसमें टेंशन्स पूछ सकते थे, आप फिर से 2 ही क्वेश्चन बना लेते, इसकी बना लेते, इसकी बना लेते, उसको साइमल्टेनियसली ऐड कर देते, है ना शानदार बात। तो जरूर इसके नोट्स बनाते हैं। ये साथ साथ एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है तो ये भी बताता हूं आपको, लेट अस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने बनाया। इसमें यहां से एक मैन है जो कि ऐसे रस्सी को खींच रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे को खींच रहा है। तो हमारे लिए हर चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसको डॉट बना लिया। ये मैन है, इमेजिन कर लीजिए ये इसके हाथ है, यहां पर हाथ है, ऐसे खींच रहा है, और यहां पे वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, पैर इसके यहां पे लगे हुए हैं। तो कहते हैं उसने पूरे सिस्टम को ना इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यानी वो कितना जोर रस्सी पर लगाए ताकि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो एक तो ये चीज निकालनी है पहले पार्ट में, फाइंड द फोर्स exerted by the man on the string so that the system remains in equilibrium। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है, यहां लिख देता हूं, द सेकेंड पार्ट, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स exerted by the platform on the man, यानी यहां पर जो उसके पैर लगे हुए हैं कितनी से ये धक्का मारता है मैन को। तो ये 2 चीजें निकालनी है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में ये सिखाया है कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो हमें आंसर कैसे निकालना है, हर तरफ से फोर्सेस बैलेंस करनी है, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन लोगे उस पर जितनी भी बाहर से फोर्सेस लग रही हैं वो बराबर 0 के कर दी, मतलब बैलेंस करना है आपने, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर, लेफ्ट वाली राइट के बराबर, किसी भी डायरेक्शन में बराबर करनी है। तो यहां पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन क्या है, मैन, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले वही देखिए, इसमें फिक्स्ड और मूवेबल दोनों पुलीज हैं, तो टेंशन्स वगैरह स्टार्ट करते हैं मार्क करनी, तो किसी तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से कर लो। इस रस्सी में टी है, ये रस्सी ऐसे जा रही है तो इसमें भी टी है, तो t प्लस टी, यहाँ 2t, ये रस्सी ऐसे जा रही है तो यहाँ पे 2t, 2t प्लस 2t 4t, ये 4t यहां से घूमकर आ गई 4t, ठीक है जी। अब तो मैं क्या करता हूं, मैन की हैबिलिटी ड्रॉ करता हूं। तो यहां मैन की हैबिलिटी क्या बनी, ऊपर इसके हाथों से अवे टेंशन 40 लग रही है, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये कैपिटल M है, कैपिटल M जी, और क्योंकि कांटेक्ट बना हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां प्लेटफॉर्म से मिल रही है, तो ये N, तो ये बन गई FBD ऑफ ए मैन। तो हमें एक तो N निकालना है और एक तो कितनी फोर्स मैन ने रस्सी को लगाई। अब सोचिए, ऐसे ये यहां से ऐसे खींच रहा है रस्सी को, तो मान लीजिए इसने 100 न्यूटन से नीचे खींचा तो रस्सी भी तो वापस 100 न्यूटन से ऊपर खींचेगी, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट पर जो रस्सी की मैन को खींचने वाली फोर्स है वो 40 है, वही फिर फोर्स होगी कि
मैन जो रस्सी को खींच रहा है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो मैं 4t निकाल दूंगा, वही पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, अब 4t कैसे आएगा, इससे अगर करें बैलेंस करें तो इक्वेशन ये बनती है 4t प्लस n इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन, ना मुझे n पता है ना मुझे t पता है, तो यहां से 4t का आंसर नहीं आ पाएगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां से देखिए, यहां एक t है, यहां mg है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी t मस्ट बी इक्वल टू mg। तो अब मुझे तो आंसर चाहिए पहले पार्ट का 4t, तो पहले पार्ट का आंसर क्या बन गया 4 टाइम्स t, दैट इज 4 टाइम्स mg। इतनी फोर्स मैन रस्सी को लगाता है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, या रस्सी मैन पर इतनी फोर्स लगाती है, बात एक ही है। तो पहला पार्ट हो गया, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, n का आंसर आ जाएगा। 4t की वैल्यू है 4 mg प्लस n इज इक्वल टू mg, सो n हमारे पास आ गया mg माइनस 4 mg। आई होप इट इज क्लियर, है ना शानदार बात। तो ये देखा जाए तो बच्चों को बहुत तंग करते हैं, तो मैंने कोशिश की है एक अलग तरीका बताने का, बहुत शानदार तरीका है। मैंने अपने टीचर्स, बड़े शानदार टीचर्स से जब मैं पढ़ा करता था तो उनसे सीखा मैंने ये मेथड, और आपको मैंने दिया। तो आप जरूर इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं 2-4 क्वेश्चन आज के क्लास में और लूंगा, तो आप ध्यान से इनको देखिए। जी हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, तीनों अलग अलग हैं ताकि थोड़ी वैरायटी कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, 2 फिक्स्ड पुलीज हैं, एक मूवेबल पुली है, राइट। और बोला गया है ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, ये ए डैश से नीचे आता है, तो बताइए ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, तो रिलेशन निकालना है आपस में। तो वही वर्क डन बाय टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उससे पहले टेंशन स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी शुरू कर दो, नीचे ऊपर कहीं से भी। तो मान लीजिए यहां शुरू करते हो, टी, ये यहां से टी, यहां से इसमें भी टी, ये घूमकर इधर टी और टी 2t, यहां पर 2t आ गई। ठीक है जी, तो क्या करना है, ये ऊपर जा रही है, तो मान लीजिए ये x से ऊपर जा रही है, ये मान लीजिए x डैश से नीचे आ रही है, तो ये मान लीजिए कि ये x b से ऊपर जा रही है। तो टेंशन फोर्सेस का वर्क निकालना है, यहाँ इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ है, तो 2t, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल 0 डिग्री बन गया, वर्क पॉजिटिव आ गया, डायरेक्टली लिख दो 2t xb, ये यहाँ पे वर्क हो गया। ऐसे यहाँ पर टेंशन ये ऊपर है लेकिन आ नीचे रहा है, इस t और x डैश में एंगल 180 बन गया, नेगेटिव वर्क हो गया, माइनस t x डैश। इसमें ये ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर है, वर्क पॉजिटिव हो गया, टी एक्स बराबर 0, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस इज 0। तो यहां से ये बन गया 2t xb इज इक्वल टू टी एक्स डैश माइनस टी एक्स, टी कॉमन कैंसिल, तो ये एक रिलेशन आ गया 2 टाइम्स एक्स बी इज एक्स डैश माइनस एक्स। तो यहां से अगर एक्स बी निकालें दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स बाई 2। ये तो डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन है जो कि पूछा जा सकता है, वेलोसिटीज का भी पूछा जा सकता है, तो यहीं से वेलोसिटीज का एज इट इज लिख दीजिए। तो हमें तो एक्सेलरेशन का पूछा था, तो ए बी इज ए डैश माइनस ए बाई 2, इतनी एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता है। तो देखिए जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया तो आपका समय 10 से 15 सेकंड लगा, जितना मुश्किल सवाल हो, जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली एडवांस में पुली का, स्पेशली मूवेबल पुली का जरूर एक आधा सवाल डालते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता, नीट और जेईई मेन में भी आप प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं आपको एक ट्रिक बताया है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और देखिए जब आपको समझ में आया था, केवल आपका पेन चलता है, बस पेन चलता है, दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन सेट हो जाता है, वो तभी सेट होता है जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस गया है। तो आप देखिए आंसर बड़े आराम से हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत सारी पुलिस है, और वैसे ही हम इतनी पुलिस देके घबरा जाते हैं एज ए स्टूडेंट, राइट, घबराहट होती है, लेकिन मेरा काम है आपका यहाँ पे घबराहट खत्म करना। मैं हर लेक्चर में जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, एज ए स्टूडेंट जिसको मुश्किल लगता है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं कराने वाला हूं, तो आपको मेरा साथ देना होगा। प्लीज एक बार मौका दे दीजिए, मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टीचिंग होती क्या है, कैसे टीचिंग की जो क्वालिटी है वो होती क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है, ये फिक्स पुली, ये मूवेबल, ये ब्लॉक जब ये सिस्टम को छोड़ा, ये ब्लॉक नीचे आ गया, ये वाला ब्लॉक, तो कितने समय के बाद ये ब्लॉक यहां पे हिट कर जाएगा। तो फाइंड द टाइम टेकन
बाय द ब्लॉक बी टू हिट द ग्राउंड, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें वही एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसमें तभी टाइम आएगा। तो चलिए करते हैं, कहीं से भी शुरू कर लीजिए। अगर आप यहाँ शुरू करते हैं, टी, यहाँ 2t, यहाँ पे 2t, यहाँ 4t, यहाँ 4t, यहाँ 4t, ठीक है। तो अगर यहाँ 40 यहाँ पे क्या आ गया, 4 4 8 8t। अब ये है 12 किलो का, जो ऑब्वियसली फिर नीचे ही जाएगा, मान लीजिए x1 से। ये है 4 किलो का, ये ऊपर जाएगा x2 से। तो रिलेशन निकालते हैं, फोकस करना केवल मासेस पर। एक मास यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 8t टेंशन ऊपर लग रही है, जा ऊपर है, वर्क पॉजिटिव आ गया, 8t x2। यहाँ पर देखिए t टेंशन ऊपर लग रही, जा नीचे रहा है, नेगेटिव वर्क आ गया। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया 8x2 इज x1। तो यानी यहाँ से रिलेशन आ गया 8 टाइम्स a2 इज a1। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है इस वाले ब्लॉक से 8 गुना है, ये यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम अब इसका वेट भी नीचे एक्ट करेगा, mg। तो ये जा नीचे रहा है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर mg यानी 12g माइनस टी इज इक्वल टू 12 इंटू a1। ये ऊपर जा रहा है, वेट नीचे ऐड कर रहा है, तो 8t माइनस ऑफ 4g इज इक्वल टू 4 इंटू a2। ये रिलेशन यूज कर लीजिए, यहाँ डाल दीजिए। तो ये आ गया 12g माइनस टी 12 इंटू 8a2। ये 8t माइनस 4g 4a2। तो यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। तो अब करना क्या है, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिस्पेक्टिव a2 का आंसर आ जाएगा। a2 आ गया तो a1 भी आ जाएगा। अगर a1 a2 a1 आ गया, हमें तो a1 चाहिए। a1 जैसी आई आपकी, तो आपने करना क्या, यहाँ से यहाँ काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देनी है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 ले लो। s कितना इसने कवर किया डाउनवर्ड्स 20 माइन इंटू हाफ। ए क्या है a1 यहाँ से आपकी आ चुकी होगी टी स्क्वायर। तो टाइम आपका यहाँ पर लगभग 2 सेकेंड आ जाना चाहिए। यू कैन चेक योर आंसर, ठीक है जी। तो देखिए, आई होप इट इज क्लियर। फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जी, देखिए इसमें इसने कहा कि ये नीचे आ रहा है x1, ये इधर जा रहा है x2। एक तो आपस में रिलेशन निकालना है दोनों की वेलोसिटीज या डिस्प्लेसमेंट्स या एक्सेलरेशन का, और आप रिस्पेक्टिव टेंशन वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों कर लेते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो ये a1 से नीचे आएगा, ये a2 से इधर जाएगा। तो शुरू करते हैं, ये 25g टेंशन स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर t है, ये t है, तो इधर से भी t, ये घूमकर इधर से भी t, ठीक है, इधर भी t, इधर भी t, यहाँ पे t और t, यहाँ पर क्या आ गया 2t। अब ध्यान से देखिए, इस पे फोकस कीजिए। इस ब्लॉक पर एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, कितनी टेंशन एक्ट कर रही है, 2t प्लस t 3t। तो यहाँ पर जब वर्क डन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये नीचे आ रहा टेंशन ऊपर है, नेगेटिव वर्क माइनस 3t x1। यहाँ पर केवल इस पॉइंट पे एक ही टेंशन है, वो इधर है, ब्लॉक भी इधर जा रहा है, पॉजिटिव वर्क 0। सो माइनस 3t x1 इज माइनस tx2। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। सो 3x1 इज x2। लो जी, पहला पार्ट आ गया। यही रिलेशन वेलोसिटीज का बन गया और यही रिलेशन आपका एक्सेलरेशन का बन गया, ठीक है जी। बस टेंशन वगैरह पूछी हो तो अब इक्वेशन में बना देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, नीचे आएगा 25g माइनस 3t इज इक्वल टू 25a1। ये बन गई एक इक्वेशन। यहाँ पे एक ही बनेगी क्योंकि एक ही फोर्स आ गया, पीछे कुछ नहीं है। सो t मस्ट बी इक्वल टू 30 टाइम्स a2। सो यहाँ पर a2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो 30 टाइम्स 3a1। ये यहाँ डाल दोगे, आपके पास a1 a2 के भी आंसर आ जाएंगे और आपके पास t वगैरह के भी आंसर आ जाएंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। मैंने 6-7 क्वेश्चंस अलग अलग लिए और इस उम्मीद से लिए कि आपका आज मूवेबल पुली का डर बिल्कुल खत्म कर देना है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुलिस का। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अगले लेक्चर में फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। आप मेरे को खूब सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।